हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑलरेडी ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स को हम किन किन तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं, और आज हम देखने वाले हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें कि कैसे हम उनके वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, कैसे हम पूरे रो को एक्सेस करते हैं, इवन कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करते हैं, कैसे कोई कॉलम ऐड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैं एक डेटा फ्रेम, मान लीजिए मैंने एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट DTF5 नाम से बना रखा है, और अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, DTF5 नाम से ये एक बना लेंगे आप डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट, और वैल्यूज आप कोई भी डाल लेंगे। तो मतलब क्या हुआ, इसमें जो हमारे रोज हैं वो 4 रोज हैं, एक दिल्ली, एक मुंबई, एक कोलकाता और एक चेन्नई, और जो कॉलम्स है वो 3 है, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स नाम का। ये क्या है हमारे पास, मतलब एक तरह से कॉलम्स है। तो इस पे अगर हमें एक्शंस परफॉर्म करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो है सिलेक्टिंग या एक्सेसिंग ए कॉलम। यानी पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे या एक्सेस करेंगे किसी डेटा फ्रेम के कॉलम को। ठीक है, सिलेक्टिंग और एक्सेसिंग डेटा फ्रेम कॉल्यूम। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे। देखिए, इसमें इसको करने के 2 तरीके दिए गए हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। देखिए कौन कौन सा तरीका है। तो जैसे सपोज कीजिए, सीधे मैं अगर आता हूं आपके प्रैक्टिकल सेक्शन पे, थ्योरेटिकल सेक्शन पे जाऊंगा, मतलब अगर इसका सिंटैक्सिस लिखूंगा तो ऑब्वियसली बात है टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। शॉर्टकट में आते हैं, सीधे प्रैक्टिकल कंपोनेंट पे आते हैं कि अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका पाइथन प्रॉम्प्ट है, आप यहाँ लिखिए DTF5 और ब्रैकेट में यहाँ पे, यानी कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स में सपोज कीजिए आप पॉपुलेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन। तो जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे सिर्फ पॉपुलेशन वाली चीजें आपको शो कर दी जाएंगी, मतलब पॉपुलेशन एज अ हेडिंग होगा, और इसमें जो वैल्यूज निकल के आएंगी आपको आएंगी। पहले क्या था 10,000, फिर क्या था 12,000, फिर क्या है 15,000, फिर क्या है 20,000। तो आपने सिर्फ एक कॉलम यानी पॉपुलेशन वाले कॉलम को क्या किया है, एक्सेस किया है इस तरीके से। ये पहला तरीका है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से दूसरा भी यूज कर सकते हैं। कैसे, आप यहां लिख सकते हैं DTF5 का कौन सा सेक्शन। तो आप सपोज कीजिए स्कूल्स चाहते थे, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, सिंगल कोट्स में स्कूल्स लिख देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या आएगा, आपके पास आएगा 7500, फिर आएगा 7800, फिर आएगा 5600, और फिर क्या आएगा आपके पास 6500। तो जो भी वैल्यू, जो भी कॉलम आप कहेंगे उस कॉलम की चीजों को ये क्या कर देगा, शो कर देगा। या और एक तरीका ये भी है कि अगर आप इस तरीके को यूज नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका डॉट का भी तरीका है। आप यहाँ क्या लिखेंगे, DTF5 डॉट क्या, पॉपुलेशन। ये चीज भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, DTF5 डॉट पॉपुलेशन लिखेंगे, इसमें कोई सिंगल कोट्स फिर नहीं देना होगा, तो भी आपको पॉपुलेशन की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्सेसिबल हो जाएंगी, जो 10,000, 12,000, 15,000 और 20,000 है। तो या तो आप डॉट का यूज कर लीजिए, या तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, वो भी आप क्या कर सकते हैं। ये हुआ आप सिंगल कॉलम को अगर एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम है, ये किस चीज के लिए था, अभी जो हमने पढ़ा वो है सिंगल कॉलम को एक्सेस करना। अब इसी में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे और आएगा नेक्स्ट चीज क्या, कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को क्या करना हो, एक्सेस करना हो, तो आप मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कैसे करेंगे, मैं यहीं पे इसी में समझा देता हूं, ताकि आपको जो है मुझे बोर्ड को रब करने की जरूरत ना पड़े, मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। करना कुछ नहीं होता है आपको, बस जैसे आपने एक ब्रैकेट दे के एक कॉलम का नाम दे दिया ना, अब क्या करते हैं, हम एक लिस्ट पहले बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कौन कौन सा चीज हमें चाहिए, तो मान लीजिए मुझे पॉपुलेशन चाहिए और हॉस्पिटल चाहिए, तो मैंने एक लिस्ट बना लिया, एक में दे दिया पॉपुलेशन, और इसी लिस्ट में हमने क्या दे दिया, मैंने दे दिया हॉस्पिटल। ठीक है, HOSPITAL। ठीक है, ये लिस्ट बना लिया, और इस लिस्ट को एज एन आर्गुमेंट DTF5 को दे दिया, तो मतलब डबल ब्रैकेट्स आ गए इसमें। ठीक है, याद रखिएगा ये डबल ब्रैकेट्स आ गए।
तो यानी कि आप कह रहे हैं कि DTF 5 से पॉपुलेशन को भी निकालिए और हॉस्पिटल वाले को भी निकालिए। तो पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन लिखा हुआ एग्जैक्टली आता नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए आपको बता दिया था। इसमें क्या है कि देखिए आप कॉलम्स कौन कौन से आ जाएंगे, तो सबसे पहला कॉलम जो है वो पॉपुलेशन वाला, तो ये 10,000, 12,000, 15,000 और 20,000 आ जाएगा। साथ ही साथ हॉस्पिटल वाले भी डेटा आपको मिल जाएंगे। तो हॉस्पिटल वाले डेटा कौन कौन से हैं आपके पास, तो हॉस्पिटल वाले डेटा है आपके पास 1500, तो यहाँ पे आ गया 1500, फिर 2000, फिर 1800 और फिर 1700। तो ये तरीका है अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं। तो पहले उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को फिर से एज अ पार्ट ऑफ DTF 5 यानी कि डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट की जगह क्या कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल 31 बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो यही चीज है, सेम है, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिंग एक्सेसिंग अ सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग रो एंड कॉलम नेम्स। यानी कि बिल्कुल वही चीज है कि अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं किस चीज को, रो को या कॉलम को। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम LOC फंक्शन का और ILOC फंक्शन को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो पहले मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए। तो जो अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि सिलेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स, मतलब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेक्टिंग रोज एंड कॉलम, मतलब रो और कॉलम दोनों को हमें सेलेक्ट करना हो एक साथ। ठीक है, रोज स्लैश कॉलम्स। ठीक है, लिखा तो बहुत बड़ा नाम है लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। कैसे आप करेंगे, तो इस केस में जो सिंटैक्स यूज करेंगे वो याद रखिएगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसमें लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएंगे। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट LOC फंक्शन को यूज करेंगे और इसके ब्रैकेट के अंदर ध्यान रखिएगा स्टार्ट रो से लेकर, देखिए कोलोन है, एंड रो। ठीक है, ये पहली चीज होगी, स्टार्ट रो से लेके कोलोन देके एंड रो, और फिर आप देंगे कॉमा स्टार्ट कॉलम से लेके एंड कॉलम तक का। ठीक है, और ये होगा बंद LOC फंक्शन। इस सिंटैक्स को आप हमेशा यूज करेंगे, यही सिंटैक्स आपके थ्रू आउट रो और कॉलम को एक्सेस करने में चलेगा। इसलिए सिंटैक्स को बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिए कि आप जब भी LOC फंक्शन यूज करते हैं, स्टार्ट रो देते हैं, फिर कॉलम देते हैं, एंड रो देते हैं, फिर यहाँ कॉमा देते हैं, और तब आप फिर स्टार्ट कॉलम देते हैं और एंड कॉलम देते हैं, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग कॉलम देते हैं। अगर अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स में आपके बुक के हिसाब से देख के बताता हूं। जैसे इसने लिखा हुआ है क्या कि DTF 5 यानी कि हम इसी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं और डॉट LOC इससे वैल्यू निकाल रहा है। कौन सी वैल्यू, तो यहां पे इसने लिखा है दिल्ली। ठीक है, फिर यहां सिंगल कोट्स बंद कॉमा और तब यहां पे इसने दिया है कोलोन। ठीक है, कोलोन इसने दिया है। अब इसका मतलब क्या है ये समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है कि DTF 5 से निकालिए आप रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन LOC के जरिए आप निकाल रहे हैं, दिल्ली का डेटा निकालना है। देखिए सिंगल कोट्स में इसने क्या किया, दिल्ली दे दिया, तो मतलब उसने स्टार्ट रो तो दे दिया कि रो की जो स्टार्टिंग करनी है वो दिल्ली से करनी है, दिल्ली वाले रो को निकालना है, लेकिन उसके बाद कोलोन का साइन देखिए इसने एंड नहीं किया कि एंड रो क्या है। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से थोड़ा सा लिखता हूं। देखिए DTF 5 डॉट LOC निकालना है रो को, स्टार्टिंग रो क्या है, तो स्टार्टिंग रो दिल्ली से है, तो दिल्ली से जो है स्टार्टिंग रो है, तो ठीक है दिल्ली से स्टार्टिंग तो कर देंगे। क्या आपने एंडिंग दिया, क्योंकि आपको पता है स्टार्ट रो के बाद यहाँ कोलोन देना था और फिर यहाँ एंड रो देना था, तो एंड रो तो आपने दिया ही नहीं, सीधे यहाँ आपने कॉमा दे दिया और कॉमा देके आपने कहा क्या, स्टार्टिंग दे दिया, एंड दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि पूरे लास्ट तक हर रो को निकालो और फिर कॉमा देके आपने यहाँ पे ये साइन दे दिया। इस साइन का मतलब क्या है कि आपने कॉलम को कहा कि पूरे कॉलम को भी निकालो, स्टार्ट कॉलम से लेके एंड कॉलम तक, यानी हर चीज, हर वैल्यूज जो है मुझे चाहिए। तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, तो सिर्फ दिल्ली की वैल्यू निकल के आएगी। अगर मैं इसको फिर से बार रब कर दूं ताकि आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो, ना कि कंफ्यूजन हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ
कि आप दिल्ली का डेटा निकालना चाहते हैं सारे कॉलम्स के लिए। ये कॉलम्स का सेक्शन खाली छोड़ने का मतलब ये कॉलम जरूर आपको देना होगा, अदरवाइज वैल्यूज नहीं निकलेंगी। फिर से एक बार, DTF5 से LOC का मतलब आप जो है रोज एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, दिल्ली रो को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ दिल्ली लिखा है और कुछ लिखा नहीं है, तो सिर्फ दिल्ली यानी कि एक ही रो आपको निकालना था। कॉमा के बाद आपको स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम देना था, लेकिन और बीच में आपको कॉलम देना था, तो आपने ना ही स्टार्ट दिया ना ही एंड दिया, मतलब सारे कॉलम को निकालना है। तो यहां आपको ये देगा 10,000, यानी कि दिल्ली रो के सारे कॉलम्स को निकालेगा। तो 10,000, फिर 1,500 और फिर 7,500, यानी कि इस कंसेप्ट में आपको आंसर देगा। दिखाने का तरीका क्या होगा? तो दिखाने का तरीका बस यही होगा कि आपको सबसे पहले अगर पूरी तरह से दिखाने का तरीका देखें तो यहाँ पे आपको लिखेगा पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन दिखा रहा है? दिल्ली की, ठीक है, 10,000 है। फिर दिखाएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कितना है आपको? 1,500 है, 1,500 दिखा देगा। और फिर आपको दिखाएगा स्कूल्स, स्कूल्स कितने हैं? तो स्कूल से आपको 7,500। ये रिकॉर्ड सिर्फ किसके लिए दिखाया? इसने दिल्ली के लिए दिखाया। ऐसे ही अगर आपको कोलकाता चाहिए था तो यहाँ लिखते DTF.LOC ब्रैकेट के अंदर कोलकाता, कॉमा, याद रखिएगा दिल्ली कोलकाता जो भी देंगे आप सिंगल कोर्स में देंगे, कॉमा, आप कॉलम में सारे कॉलम को अगर देखना चाहते हैं तो बस यहाँ पे कोलन साइन दे दीजिएगा। दैट्स इट, हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि दो, मान लीजिए कहता है कि कुछ वैल्यूज जो है, दो वैल्यूज निकालनी है, तो इसने क्या किया? तो इसने ये देखिए क्या किया, इसने किया क्या कि DTF5.LOC, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर इसने क्या दिया है? फर्स्ट दिया है मुंबई, यानी कि MUMBAI, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या? स्टार्ट रो। स्टार्ट रो मुंबई से स्टार्ट करो, फिर लास्ट में यहां पे एंड रो दिया है ना, ये एंड रो। तो एंड रो कहता है कोलकाता भी निकालना है मुझे, तो कोलकाता, ठीक है। अब यहां के बाद देना क्या है? कॉमा, तो हमने यहां कॉमा दे दिया और फिर यहां पे दे दिया क्या? कोलोन। इसका मतलब क्या हुआ कि मुंबई और कोलकाता के सारे कॉलम्स हमें चाहिए। तो ये क्या करेगा? आपको मुंबई और कोलकाता के सारे रोज दे देगा। मतलब क्या हुआ कि एक तरह से आप यूं कहें तो ऐसी चीजें आपको देगा, पॉपुलेशन, फिर देगा हॉस्पिटल, फिर देगा क्या? स्कूल्स, और फिर इसके अंदर आपको किसका किसका? मुंबई का और कोलकाता का। तो यहाँ पे देगा मुंबई, MUMBAI, यहाँ देगा कोलकाता, KOLKATA, और रेस्पेक्टिव वैल्यूज जो भी होंगे, जैसे मुंबई की है 12,000, फिर 2,000, फिर 7,800, और वैसे ही कोलकाता की 15,000, ठीक है, फिर 1,800 और 5,600। ये वैल्यू आपको दे देगा। मतलब दो रोज को आपने एक्सट्रैक्ट किया, कॉलम्स आपने कहा, ना ही स्टार्टिंग कॉलम बताया ना ही एंडिंग कॉलम बताया, तो वो सारे के सारे कॉलम क्या करेगा? निकाल के आपको दे देगा। तो ये है आपको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। और भी बहुत सारी चीजें दी हुई है इसमें। अब जैसे मुंबई और चेन्नई का है, सपोज कीजिए यहाँ पे मुंबई और कोलकाता के बदले क्या करते हैं? मुंबई और चेन्नई करते हैं, सपोज कीजिए यहीं पे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये कहता है कि मुंबई और यहाँ पे क्या डाल देते हैं हम? चेन्नई, CHENNAI। तो देखिए ये रेंज होता है, मुंबई से स्टार्ट होकर चेन्नई तक जाएगा, याद रखिएगा। इसके बीच में जो भी कुछ होंगे सबको देगा, सबकी वैल्यूज देगा। तो मुंबई से लेके, यानी कि मुंबई की अगर हम बात करें तो यहां से मुंबई स्टार्ट होता है, तो मुंबई से लेके चेन्नई तक, यानी कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यानी कि तीनों की वैल्यूज देगा। तो इस बार जो है इसमें क्या आ जाएगा? चेन्नई भी आ जाएगा, वैल्यू 20,000, फिर 1,700 और फिर 6,500। ये क्या हो जाएंगे? इसके वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये है आपके कुछ एग्जांपल्स। अब कहता है क्या कि सपोज कीजिए कि हम जो है अगर ये चाहते हैं कि सारे के सारे, मतलब अब तो हमने क्या कर लिया, सिर्फ रोज निकाले ना। अब अगर हम कॉलम्स को निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि कैसे हम रोज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बारी आती है कि अगर हम सिर्फ कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ क्या? DTF5 डॉट और LOC, और इस ब्रैकेट के अंदर देखिए मैं ना यहाँ पे बस कोलोन दे दूंगा, कोलोन दे दिया और यहाँ कॉमा दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ना ही स्टार्टिंग रो बताया ना ही मैंने एंडिंग रो बताया। तो जब मैंने स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो नहीं बताया, इसका मतलब मुझे डेटा सबके लिए चाहिए, है ना। सारे कॉलम्स, सारे रोज का मुझे डेटा चाहिए, मतलब मुझे डेटा जो चाहिए
वो दिल्ली रो के लिए भी चाहिए, मुंबई के लिए भी चाहिए, कोलकाता के लिए भी चाहिए और चेन्नई के लिए भी चाहिए। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग रो भी नहीं दिया और एंडिंग रो भी नहीं दिया। इसका मतलब आई वांट डेटा फॉर ऑल दीज 4 रोज। ओके, अब आइए स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम, आपकी मर्जी है स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम देना है। तो सपोज कीजिए मैं कहता हूं क्या यहाँ पे मुंबई MUMBAI और फिर मैं कहता हूं मान लीजिए एंडिंग कोलकाता। ठीक है, ये मेरी मर्जी है, मैं कौन कौन सा निकालना चाहता हूं, मैं वो चीजें यहां दे दूंगा और इसको कर दूंगा बंद। तो क्या होगा, मुंबई और कोलकाता के लिए जो है वो चारों के डेटा निकल के आ जाएंगे। मुंबई और कोलकाता के लिए सॉरी देखिए मैंने गलती कर दिया, मुंबई और कोलकाता नहीं होगा, यहाँ क्या होंगे, रोज के नाम थोड़ी ना होंगे, यहाँ क्या होगा, कॉलम्स का नाम होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या होगा, हॉस्पिटल और फिर कोलोन और मैं यहाँ देता हूँ क्या, मान लीजिए स्कूल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सिर्फ हॉस्पिटल्स और स्कूल्स का डेटा चाहते हैं इन सारे रोज के लिए। ठीक है, हॉस्पिटल और स्कूल्स का डेटा चाहते हैं इन सारे रोज के लिए। तो बस यही है, यहाँ पे आएगा हॉस्पिटल्स, ठीक है, यहाँ आएगा स्कूल्स और सारे रोज के लिए। तो मतलब दिल्ली के लिए भी आपको डेटा शो करेगा, मुंबई के लिए भी शो करेगा, ठीक है, फिर आपको कोलकाता के लिए भी शो करेगा और फिर से आपको चेन्नई के लिए भी क्या करेगा, शो करेगा। तो जैसे जो भी वैल्यूज है, हॉस्पिटल 1500, फिर यहाँ 2000, फिर यहाँ 1800, फिर यहाँ 1700, फिर यहाँ 7500, यहाँ 7800, ठीक है, फिर 5600 और 6500 ये क्या करेगा, शो करेगा। तो आपने स्पेसिफिक क्या किया, स्पेसिफिक कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसमें यही चीज बताया हुआ है। ठीक है, तो मतलब जब हम रो को लेते थे और कॉमा देके कॉलम में सिर्फ कॉलम दे देते थे तो क्या होता था, स्पेसिफिक रो आता था और सारे कॉलम्स आते थे। अब हमने क्या कर दिया, रो को छोड़ दिया और स्पेसिफिक कॉलम दिया, तो ये क्या होंगे, सिर्फ कॉलम से निकल के बाहर आएंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, हाँ अब क्या कहता है कि मान लीजिए अभी तक हमने क्या किया, या तो बिल्कुल ही कॉलम्स को निकाला या तो हमने सिर्फ रोज को निकाला। अगर रोज और कॉलम दोनों को स्पेसिफिकली निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, DTF5.LOC। अब आपको स्टार्ट रो देना, तो मान लीजिए आप मुंबई और कोलकाता यही दोनों देखना चाहते हैं या दिल्ली और मुंबई देखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए मैं देता हूं दिल्ली, ठीक है, कोलोन मुंबई। इसका मतलब क्या हुआ कि आप दिल्ली और मुंबई, देखिए कोलोन का मतलब हमेशा होता है दिल्ली से लेके मुंबई तक, इसका कतई ये मतलब नहीं है दिल्ली और मुंबई, नहीं, दिल्ली से लेके मुंबई तक। अगर मैं यहाँ लिख देता चेन्नई, तो दिल्ली से लेके चेन्नई तक, मतलब चारों की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमेशा रेंज होता है। अब यहाँ पे कॉमा देंगे, तो कॉमा हमने दे दिया, देखिए इधर नहीं आएगा इसलिए मैं नीचे लिखता हूँ। अब मैं मान लीजिए सिर्फ हॉस्पिटल और स्कूल देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉमा क्या, हॉस्पिटल HOSPITAL, ठीक है, और फिर मैं दूंगा कोलोन और फिर मैं दूंगा स्कूल्स। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये, तो देखिए आपको सिर्फ दिल्ली और किसके लिए, मुंबई के लिए, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली और मुंबई के लिए दो रिकॉर्ड्स को निकालेगा, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को और स्कूल्स के रिकॉर्ड्स को। ये क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, तो हॉस्पिटल, अब देखिए दिल्ली में कितने हॉस्पिटल्स हैं, 1500 और स्कूल्स कितने हैं, 7500। वैसे ही अगर आप मुंबई की बात करें तो कितने हॉस्पिटल्स हैं, 2000 और स्कूल्स कितने हैं, 7800। ये रिकॉर्ड निकल के आपके सामने आएगा। तो बिल्कुल वही बात है, जब आप यहाँ रो नहीं दीजिएगा तो पूरे रो निकालेगा, जो कॉलम दीजिएगा उसको। अगर आप जो है यहाँ पे रो दीजिएगा और कॉलम नहीं दीजिएगा तो पूरे पूरे रो को निकालेगा, कॉलम को छोड़ देगा। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर दोनों दीजिएगा तो दोनों निकालेगा। हमेशा ये याद रखिए, ये जो कोलोन साइन है वो हमेशा एक रेंज बताता है, न कि दिल्ली और मुंबई। अगर आप दिल्ली और कोलकाता लिखते हैं तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। अगर आप दिल्ली और चेन्नई लिखते हैं तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये चारों होंगे। हमेशा ये रेंज करता है। ठीक है, अब ये देखिए एक चीज ये कहना चाहता है कि कभी कभी होता क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, कि यहाँ पे नोमेनक्लेचर नहीं होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, 0 1 2 3 इंडेक्सेस होते हैं। तो उस समय आप क्या करते हैं, तो उस समय आप LOC फंक्शन के बदले ILOC फंक्शन को यूज करते हैं। तो ILOC फंक्शन का मतलब एक तरह से हो सकता है इंडेक्स। ILOC मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स जो है वो आपको यूज करना है। तो मैं पहले ये बोर्ड डिलीट कर दूं, फिर आपको ILOC फंक्शन भी समझाता हूं। तो पहला जो हमने क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट
वो है एग्जैक्टली एलओसी फंक्शन का, जिससे हम रोज और कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमें रोज और कॉलम्स के नाम पता हो तो, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रोज और कॉलम्स के नाम ही नहीं पता है, उस वक्त हम जो यूज करते हैं वो ILOC फंक्शन को यूज करते हैं डेटा फ्रेम से ऑब्जेक्ट्स को निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं क्या कि DTF5 डॉट ILOC, DTF5 जो मेरा डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, और मैं यहां कहता हूं ILOC, और फिर यहां इन ब्रैकेट मैं देखिए फिर से वही दूंगा। देखिए इसका भी सिंटेक्स वही है। अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं, चलिए मैं पहले सिंटेक्स लिख देता हूं। इसका भी सिंटेक्स सेम वही होगा। क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट ILOC, और इसके अंदर आने पे आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट रो इंडेक्स, ठीक है। फिर देंगे अप टू यानी कि कॉलम। ध्यान रखिएगा, ये क्या मैंने कोलोन साइन दिया, तो कोलोन साइन का मतलब है कि यहां से स्टार्ट होके यहां पे होगा एंड कॉलम, एंड रो इंडेक्स, यानी कि कहां पे हमें जो है वो खत्म करना है। उसके बाद हम देते हैं कॉमा, उसको कहते हैं कॉमा। फिर से वही चीज, स्टार्ट कॉलम इंडेक्स, यानी कि किस कॉलम से हमें स्टार्ट करना है एक्सट्रैक्शन, और फिर हम यहां देंगे क्या, कोलोन साइन, एंड कॉलम इंडेक्स। अब एक चीज इस पर ध्यान देने वाली बात है, जब हमने एलओसी फंक्शन को यूज किया उस समय ये इंक्लूडेड होता था, मतलब जो भी आप लिखते थे एंड वाला नाम, जैसे आपने दिया चेन्नई, तो चेन्नई का भी डेटा शो करता था। लेकिन जब आप इंडेक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, जब आप इंडेक्स की बात करते हैं, तो उस केस में इंड इंडेक्स, चाहे वो रो वाला हो चाहे वो कॉलम वाला हो, वो एक्सक्लूडेड होता है, बिल्कुल स्लाइसिंग की तरह। जैसे एग्जाम्पल में समझाते हैं हम आपको। मान लीजिए मैं यहां देता हूं क्या, DTF5 डॉट, हम यहां क्या करते हैं, सपोज कीजिए ILOC देते हैं। अब यहां पे हम अपनी मर्जी से कोई भी, पहले हम कह देंगे स्टार्ट रो इंडेक्स और एंड रो इंडेक्स देंगे, तो हम यहां देते हैं 0 से लेके 2 तक, लेकिन एग्जैक्टली 0 से लेके 2 तक नहीं है, 0 से लेके 1 तक है। और फिर कॉमा, यहाँ पे हम क्या देते हैं, सपोज कीजिए 1 से लेके 3 तक, तो ये 3 नहीं है बल्कि 1 से लेके 2 तक है। तो इंडेक्सिंग देखिए बिल्कुल वैसे ही होती है, ये इंडेक्सिंग 0 है, ये इंडेक्सिंग 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है। वैसे यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, और ये क्या है, 2 है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो 0 से लेके 1 तक रो में, यानी कि दिल्ली और मुंबई का डेटा निकलेगा, तो मतलब 0 और 2 का मतलब हुआ 0 एंड 1। तो रो 0 और रो 1 क्या है, तो दिल्ली है और मुंबई है, यानी दिल्ली और मुंबई का डेटा निकलेगा। तो चलिए, दिल्ली का डेटा निकला, और किसका डेटा निकला, मुंबई का डेटा निकला, और साथ ही साथ फिर यहाँ पे 1 है और 3 है, तो 3 एग्जैक्टली नहीं है, 3 के बदले क्या है, 2 है। तो 1 और 2 यानी कि हॉस्पिटल और स्कूल्स का डेटा निकलेगा। लेकिन सबसे पहले क्या निकलेगा, हॉस्पिटल और फिर स्कूल्स का डेटा क्या करेगा, निकलेगा। तो दिल्ली के हॉस्पिटल्स कितने हैं, 1500, और स्कूल्स कितने हैं, 7500। वैसे ही मुंबई की बात करें तो इसके कितने हैं, 2000 और 7800। तो मतलब क्या हुआ, ये डेटा निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 और 1 सिर्फ लिया, 2 को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, 1 और 2 लिया, ठीक है, 3 को एक्सक्लूड कर दिया, वैसे 3 तो था ही नहीं। वैसे ही अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी, एग्जांपल्स आप कुछ भी ले लीजिए, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। DTF5 डॉट ILOC, सपोज कीजिए मैं कहता हूँ क्या, 2:4 से लेके कॉमा, मैं कहता हूं 0:2। अब इसको अगर मैं कहूं कि व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा बताइए। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, पहले 2 से लेके 3 तक जाएगी, तो 2 0 1 2 कोलकाता और चेन्नई निकल के आएगा। तो सबसे पहले यहां लिख दीजिए क्या, कोलकाता, और फिर क्या लिख दीजिए, चेन्नई, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 0 से लेके 1 तक, तो पॉपुलेशन और हॉस्पिटल। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, पॉपुलेशन, और यहाँ पे निकल के आएगा क्या, हॉस्पिटल, राइट। तो पॉपुलेशन जो है वो कितनी है कोलकाता की, वो देख लीजिए 15,000, ठीक है। और इसमें हॉस्पिटल्स कितने हैं, तो 1800। वैसे ही चेन्नई की बात करें तो जो है पॉपुलेशन है 20,000, ठीक है, और हॉस्पिटल्स कितने हैं, 1700। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिकली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप
पर्सनली ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि एलओसी और आई एलओसी फंक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।